वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स कम्स ट्रू। और आज का हमारा टॉपिक है ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। सो बिना टाइम वेस्ट करें हम अपना आज का टॉपिक देखते हैं। सो ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम में सबसे पहले हम देखेंगे नर्वस सिस्टम को। तो नर्वस सिस्टम में दो पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके आते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके आते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आपके इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स के लिए और सोमैटिक वॉलेंट्री। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है? मेनली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अराइजिंग के लिए यूज़ होता है, पैरासिम्पैथेटिक उस सिचुएशन में काम होने के लिए। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी रूम में एंटर करते हो और लाइट ऑफ होती है और एकदम से आपको ऐसा लगता है, फील होता है कि उस रूम में सांप है या चोर है, तो आपका क्या होगा? एकदम से एड्रेनलिन रश होगा, आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा, आपका मुंह सूख जाएगा, है ना, आवाज़ भी नहीं निकलती। तो उस सिचुएशन में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस, ये तो सिंपैथेटिक का होगा कि डर लगेगा, एड्रेनलिन रश होगा, है ना, मुंह सूख जाएगा। तो फाइट फ्लाइट वाला जो काम होता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? फाइट फ्लाइट वाले के अगेंस्ट में वर्क करता है, उस सिचुएशन में काम करता है। आपके जो हार्ट रेट है उसको कम करेगा, जो बढ़ जाता है, टैकीकार्डिया हो जाता है, ठीक है, उसमें आपके सलाइवेशन करेगा, मतलब उस सिचुएशन में काम करेगा आपको। वो क्या होता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सोमैटिक जो वॉलेंट्री होता है उसमें आता है आपके सेंसरी इनपुट, जो सेंसरी ऑर्गन से स्टिमुलेट होकर नर्व इम्पल्स जनरेट करता है, और मोटर आउटपुट स्केलेटल मसल मतलब वॉलेंट्री मसल्स। अब हम देखते हैं, अब हमने देखे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इन पे कैसे कैसे ड्रग एक्ट करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे कौन कौन सी ड्रग एक्ट करती है? कोलिनर्जिक सिस्टम एंड ड्रग्स, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, एड्रीनर्जिक सिस्टम एंड ड्रग्स, एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स। और ड्रग्स एक्टिंग ऑन पेरिफेरल या सोमैटिक नर्वस सिस्टम पे स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट्स और लोकल एनेस्थेटिक्स। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कौन सी ड्रग एक्ट करती है? आपकी जनरल एनेस्थेटिक्स, सेडेटिव हिप्नोटिक्स, एंटी एपिलेप्टिक्स ड्रग्स, एंटी पार्किंसन ड्रग्स, एंटी साइकोटिक एंड एंटी एंजाइटी ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट एंड एंटी मैनिक ड्रग, ओपॉइड एनाल्जेसिस एंड एंटी एंटागोनिस्ट, सीएनएस स्टिमुलेशन एंड कॉग्निशन एनहेंसर। अब हम देखते हैं डिफरेंट पे कौन डिफरेंट ड्रग कैसे कैसे ऑटोनॉमिक, सोमैटिक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करती है, कैसे कैसे एक्ट करती है। अब हम इन्हें वन बाय वन करके पढ़ते हैं और देखते हैं। तो आज हम देखेंगे कोलिनर्जिक सिस्टम एंड ड्रग्स। सो कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती है? कोलिनर्जिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती है जो आपके अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह वर्क करती है। जो एसिटल कोलिन का जो लेवल है, अगर मतलब आपका जो एसिटल कोलिन है वो प्रॉपर अमाउंट में आपका ब्रेन रिलीज नहीं कर पा रहा केमिकल को, है ना, तो मतलब उसका अमाउंट कम है, तो उसकी तरह वर्क करती है वो ड्रग। ठीक है, वो कौन सी होती है? आपकी कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो फर्स्टली लिखा है ड्रग दैट प्रोड्यूस पैरासिम्पैथेटिक लाइक एक्शन कॉल्ड पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स, ऑफन कॉल्ड पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स बिकॉज देयर एक्शन मिमिक्स द एक्शन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो कोलिनर्जिक ड्रग्स को हम पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स भी कहते हैं क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह क्या करता है? वर्क करता है। ठीक है, कोलिनर्जिक ड्रग्स ऑल्सो कॉल्ड एज कोलिनोमिमेटिक्स प्रोड्यूस एक्शन सिमिलर टू द एथ ऑफ एसिटल कोलिन। कोलिनर्जिक ड्रग्स को हम और क्या कहते हैं? कोलिनोमिमेटिक्स, क्योंकि ये उसी की जो काम एसिटल कोलिन का होता है वही काम कोलिनर्जिक ड्रग्स करती है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? कोलिनोमिमेटिक्स। अब कोलिनर्जिक ड्रग्स कैसे काम करती है वो देखते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग दो तरीके से काम करती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे करती है? डायरेक्ट करती है एक्ट मस्करेनिक और निकोटिनिक। यहाँ पे मस्करेनिक मसल्स रिसेप्टर और निकोटिनिक नर्व गैंग्लिया पे, ठीक है, इन दोनों न्यूरो गैंग्लिया इन पे एक्ट करती है, तो वो डायरेक्टली, है ना। और इनडायरेक्टली क्या करती है? इंक्रीज कर देती है लेवल ऑफ एसिटल कोलिन बाय इनिबिटिंग एंटी कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम। जो आपका एंटी कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम है वो क्या करता है? वो एसिटल कोलिन का जो लेवल है उसको
रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। तो ये ड्रग्स क्या करती है कि जो ये ड्रग्स क्या करते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग्स दो तरीके से काम करती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली में ये एंटी कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनिबिट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एसिटल कोलिन का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब इसे दो टाइप में डिवाइडेड करा गया इनडायरेक्ट को, कि कैसे रिवर्सिबल होती है और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल को अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्युबिलिटी दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल ड्रग होती है ये। लिपिड सॉल्युबल ड्रग में आती है आपकी फाइसोस्टिग्माइन, रिवास्टिग्माइन, डोनिपेजल एंड टैक्राइन। वाटर सॉल्युबल में आती है आपकी न्यूस्टिग्माइन, पायरिडोस्टिग्माइन, एड्रोफोनियम। और इरिवर्सिबल में आती है आपकी ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एंड कार्बामेट्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में आते हैं आपके पैराथियन, मेलेथियन और नर्व गैसेस। नर्व गैसेस में आते हैं आपके टैबून, सैरोन एंड समन। कार्बामेट्स में आते हैं कार्बेरिल और प्रोपैक्सिस। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स दो तरीके से वर्क करती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब हम इन्हें डिटेल में देखेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ये डायरेक्टली कैसे वर्क करती है। डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग, तो कोलिनर्जिक ड्रग मैंने बताया डायरेक्टली कैसे एक्ट करती है, मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर पे। तो देखते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग इज एस्टर्स ऑफ कोलिन। अब ये दो तरीके के ड्रग होते हैं डायरेक्ट एक्टिंग में, एक तो नेचुरली एल्कोलॉइड्स और एक सिंथेटिक एल्कोलॉइड्स। नेचुरल एल्कोलॉइड्स में आते हैं आपके एसिटल कोलिन, मस्करीन, निकोटिन, पाइलोकार्पिन और एरिकोलिन। सिंथेटिक एल्कोलॉइड्स में आते हैं आपके मीथाकोलिन, कार्बिकॉल एंड बिथेनिकॉल। ठीक है, अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिसेप्टर थ्रू विच इट इज़ मेडिएटेड द पेरिफेरल एक्शन ऑफ एसिटल कोलिन मे बी क्लासीफाई एज मस्करेनिक और निकोटिनिक। मैंने बताया था कि जो डायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स होती है वो कैसे एक्ट करती है, जो आपके मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स है उन पर डायरेक्ट एक्ट करती है। अब वो कैसे एक्ट करती है और उनको कैसे स्टिमुलेट करती है और कैसे सिक्रेशन होता है वो हम देखते हैं। जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर है, यहाँ पे एम का मतलब होता है मस्करेनिक और एन का मतलब होता है निकोटिनिक। M1 जो सिक्रेटरी ग्लैंड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो सिक्रेटरी ग्लैंड्स पे कैसे क्या काम करती है, उनका सलाइवेशन उनको इंक्रीज़ कर देती है सिक्रेटरी ग्लैंड में सिक्रेशन को। सलाइवेशन, स्टमक एसिड, स्वेटिंग, लैक्रिमेशन, मतलब इन सब का सिक्रेशन को क्या कर देगी, वो इंक्रीज़ कर देगी। M2 जो हार्ट के लिए होता है, M2 रिसेप्टर हार्ट के लिए, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ कर देता है, टैकीकार्डिया, तो ये सिचुएशन में आपके हार्ट रेट को डिक्रीज़ कर देता है, ब्रैडिकार्डिया। M3 जो मस्कुरेनिक M3 रिसेप्टर है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्मूथ मसल, जिसमें आते हैं आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जेनाइटो यूरिनरी और रेस्पिरेटरी। उसमें क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल को अगर किसी को डायरिया, ब्रोंकोस्पैज्म हो रहा होता है तो वहाँ पे क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कर देता है स्मूथ मसल्स का। ठीक है, M3 प्यूपल एंड सिलियरी मसल। M3 रिसेप्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब इमरजेंसी में इसी का यूज़ करा जाता है। ये क्या करता है, जो ग्लोकोमा के केस में क्या करता है, जो उसका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है, ठीक है, उसको डिक्रीज़ कर देता है। ठीक है, इसमें यही है, कॉन्ट्रैक्ट मियोसिस इंक्रीज फ्लो ऑफ एक्यूस ह्यूमर, जो आपके आई में एक्यूस ह्यूमर है उसका फ्लो इंक्रीज़ कर देता है और रिडक्शन कर देता है किसका, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर का। ठीक है, अब यहाँ पे NM रिसेप्टर जो निकोटिनिक, जो NM स्केलेटल मसल पे एक्ट करता है, M मतलब मसल पे, इसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। और NN जो नर्वस सिस्टम, गैंग्लियन, ऑटोनॉमिक गैंग्लियन या एड्रिनल मेडुला पर वर्क करता है, जो सिक्रेशन ऑफ एपिनेफ्रिन को क्या कर देता है, कंट्रोल करता है। यहाँ पे एपिनेफ्रिन जो भी ये एड्रिनल मेडुला पे जो एड्रिनलिन सिक्रेट कर रहा होता है, जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसके सिक्रेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से जो सिचुएशन है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, अब हम अगर इसके थेरापेटिक यूज़ की बात करें, वो क्या होता है, जैसे हमने इसमें पढ़ा बिथेनिकॉल, वो क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है टोन एंड मोटिलिटी ऑफ ब्लैडर की टोन और मोटिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है और GI ट्रैक की। ठीक है, रिलैक्स कर देता है स्फिंक्चर को ब्लैडर के, है ना, GI ट्रैक को अलाउ कर देता है कि वो एम्प्टी हो जाए। पाइलोकार्पिन क्या करता है, ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन द इमरजेंसी लोअरिंग ऑफ द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इन कॉज ऑफ
ग्लाइकोमा। पाइलोकार्पिन किस में यूज़ होती है? ग्लाइकोमा के केस में, जो उसके इंट्राओक्यूलर प्रेशर को रिड्यूस कर देता है। अभी हमने देखा था ना, जो M3 रिसेप्टर होता है वो पिपिलरी पे इफेक्ट करता है, उसके एक्यूस ह्यूमर के फ्लो को इंक्रीज़ कर देता है, तो इसमें पाइलोकार्पिन ड्रग। अब इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ओवर स्टिमुलेट कर देता है कभी कभी। तो इस कार्डियोवास्कुलर में क्या होगा, हमने देखा ब्रेडिकार्डिया होता है, तो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा उसका हार्ट रेट कम हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाता है, AV ब्लॉक, ट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक हो जाता है, या कार्डियक अरेस्ट भी आने के चांसेस रहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हेडेक कर देता है, जाहिर सी बात, हाइपोटेंशन, डिजीनेस, सीजर्स तक आ जाते हैं। और आपके जो GI ट्रैक में एब्डोमिनल क्रैम्प्स इंक्रीज कर देता है, बहुत ज़्यादा सिक्रेशन, नोज़िया, वॉमिटिंग। सो आज हमने देखा कॉलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के बारे में हमने देखा, नेक्स्ट क्लास में हम इनडायरेक्ट कॉलिनर्जिक ड्रग कैसे वर्क करती है और इसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ओवरऑल कॉलिनर्जिक ड्रग में, ये सब देखेंगे। आई होप यू आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो और समझ भी आया हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।